Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. तो मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें तो तलाक के दो ऐसे रास्ते हैं जो कोर्ट के बाहर भी होते हैं, खुला और मुबारत. पर ये हैं क्या असल में, और ये काम कैसे करते हैं? चलिए एक ऐसी ही सिचुएशन से शुरू करते हैं जिससे शायद कई लोग रिलेट कर पाएं. सोचिए जरा कोई इस सिचुएशन में फंसा हो. ये कहानी एक ऑनलाइन पोस्ट से है जहां एक इंसान के सामने एक बहुत ही मुश्किल चॉइस है. या तो एक लंबी कोर्ट की प्रक्रिया से गुजरो या फिर एक प्राइवेट अग्रीमेंट कर लो जिसे स्टैम्प पेपर तलाक भी कहते हैं. अब ये एक ऐसी कंफ्यूजन है जो कई लोगों के मन में आती है. तो पहला सवाल तो यही आता है कि ये स्टैम्प पेपर तलाक आखिर है क्या भला, और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, क्या ये लीगली वैलिड है? तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और इस कहानी से जो कंफ्यूजन पैदा हुई है उसे क्लियर करेंगे. तो इस पूरी दुविधा की जड़ में ना दो तरह के आपसी सहमति वाले तलाक हैं, खुला और मुबारत. चलिए एक एक करके समझते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है. तो सबसे पहले बात करते हैं खुला की. देखिए ये एक तरह से पत्नी को दिया गया एक हक है, एक राइट है जो उसे एक अनहैप्पी मैरिज से बाहर निकलने का रास्ता देता है. इसमें आमतौर पर होता यह है कि पत्नी को शादी के वक्त जो मेहर मिली थी वो उसे वापस करनी पड़ती है. और फिर आता है मुबारत. ये जो है ये पूरी तरह से म्यूचुअल अग्रीमेंट पर बेस्ड है, मतलब पति पत्नी दोनों की रजामंदी. इसको शुरू कोई भी कर सकता है, पति भी या पत्नी भी, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों ही शादी को खत्म करने के लिए तैयार हों. अब यहाँ देखें तो दोनों के बीच का फर्क और भी साफ हो जाता है. खुला में पहल सिर्फ पत्नी कर सकती है, लेकिन हाँ पति की सहमति भी चाहिए. वहीं मुबारत में ये एक जॉइंट डिसीजन है. मुआवजे की बात हो या तलाक के कारण की, दोनों में ही काफी अंतर है. मतलब ये दो बहुत अलग अलग रास्ते हैं. तो ये सब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पे ले आता है. मान लीजिए एक कपल ने प्राइवेटली तलाक के लिए अग्री कर लिया, तो क्या हमारे देश की अदालतें इसे मानेंगी? क्या ये अग्रीमेंट लीगली वैलिड होगा? इसी से जुड़ा एक बहुत दिलचस्प केस है. राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले में ये कहावत इस्तेमाल की, मियाँ बीवी राजी नहीं मान रहा काजी. ये कहावत दिखाती है कि कैसे कई बार लगता है कि मियाँ बीवी तो राजी हैं, पर जज साहब शायद बीच में कोई अड़ंगा लगा सकते हैं. लेकिन मजे की बात यह है कि उसी केस में हाईकोर्ट ने कानून को और साफ किया. उन्होंने इस बात को बिल्कुल खारिज कर दिया कि जज किसी अग्रीमेंट को मना कर सकता है, बल्कि कोर्ट ने तो इन एक्स्ट्रा जुडिशियल तलाक यानी कोर्ट के बाहर होने वाले तलाक की वैलिडिटी को कंफर्म किया. तो यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि तलाक के ये दोनों रास्ते, यानी एक जो कोर्ट के जरिए होता है और दूसरा जो आपसी समझौते से, दोनों ही पूरी तरह से लीगल हैं. हमारा कानून दोनों को मान्यता देता है. तो फिर ये प्रैक्टिकली काम कैसे करता है? जब कोई मुबारत एग्रीमेंट कोर्ट में लाया जाता है तो जज उस पर दोबारा सुनवाई नहीं करता. कोर्ट का काम बस इतना है कि वो ये वेरीफाई करे कि दोनों पार्टीज वाकई में सहमत थीं. और एक बार ये पक्का हो जाए तो कोर्ट एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन जारी करके उस एग्रीमेंट को कानूनी मोहर लगा देती है. तो चलिए अब वापस उस प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं. जब दोनों ही रास्ते लीगल हैं तो कोई ये कैसे तय करे कि कौन सा रास्ता अपनाना बेहतर है? दोनों के अपने क्या फायदे और नुकसान हैं? तो देखिए दोनों रास्तों में फर्क क्या है. कोर्ट वाला रास्ता जो 1939 के एक्ट के तहत आता है उसका एक पब्लिक रिकॉर्ड बनता है, पर वो लंबा और महंगा हो सकता है. दूसरी तरफ मुबारत जैसा आपसी समझौता है. ये तेज है, प्राइवेट है और इसमें किसी पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. दोनों ही लीगल है, लेकिन प्रोसेस और नतीजा दोनों ही काफी अलग है. तो चॉइस किस बात पर डिपेंड करती है? इन चीजों पर. क्या एक ऑफिशियल कोर्ट डॉक्यूमेंट की जरूरत है, मान लीजिए भविष्य के लिए या विदेश जाने के लिए, या फिर प्राइवेसी और स्पीड ज्यादा जरूरी है? और एक और बहुत जरूरी बात, अगर किसी तरह के दुर्व्यवहार का मामला है तो कोर्ट की निगरानी एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन दे सकती है. और ये हमें वापस हमारी शुरुआती कहानी पर ले आता है. आखिर में हुआ क्या? उस शख्स ने अपने वकील की सलाह पर कोर्ट का रास्ता चुना. क्यों? क्योंकि उन्हें एक साफ सुथरा ऑफिशियल रिकॉर्ड चाहिए था. उनके लिए कोर्ट की डिक्री की जो निश्चितता थी वो एक प्राइवेट अग्रीमेंट की स्पीड से ज्यादा जरूरी. तो इस सबसे हम क्या सीख सकते हैं? देखिए सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि अपने कानूनी ऑप्शंस को जानना ही अपने आप में सबसे बड़ी ताकत है. जब जानकारी होती है तभी सही फैसला लिया जा सकता है.
और ये सबसे जरूरी लीगल पॉइंट है जो याद रखने वाला है। कोर्ट्स ने बार बार ये साफ किया है कि मुबारत कोई कमजोर या इनवैलिड ऑप्शन नहीं है। ये एक बराबर का लीगली मजबूत रास्ता है। 1939 का जो एक्ट है वो इसे खत्म नहीं करता, बल्कि ये दोनों सिस्टम एक साथ चलते हैं। ये जो कोर्ट का कहना है, ये उनकी सपोर्टिव भूमिका को और पक्का करता है। मतलब कोर्ट्स मुबारत जैसे समझौतों में रुकावट डालने के लिए नहीं है। उनका काम बस ये देखना है कि सहमति असली है या नहीं, और फिर उसे ऑफिशियल बना देना है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, स्पीड, प्राइवेसी और कानूनी पक्की गारंटी के बीच कौन सा रास्ता ज्यादा एम्पावर करता है? इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। असली ताकत तो अपनी सिचुएशन को समझने और उस रास्ते को चुनने में है जो किसी की जरूरतों के लिए सबसे सही हो, चाहे वो कोर्ट के फैसले की निश्चितता हो या फिर एक प्राइवेट अग्रीमेंट की स्पीड और प्राइवेसी। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ लॉ टॉक हब। नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन।